हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय निखिल त्यागी। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैंने आपको वोकैब के बहुत सारे वीडियोस मेरे प्ले लिस्ट में है, जाकर आप लोग यूट्यूब पर इंग्लिश बाय निखिल त्यागी सर्च करेंगे, वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपके पास डिलाइनेट। स्टूडेंट्स, डिलाइनेट होता क्या है? डिलाइनेट का अगर मैं बात करता हूं तो भैया ये वर्ब है। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो क्या है? वर्ब है। अब डिलाइनेट को याद कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर है लाइन। भैया मैं हर चीज को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मैं डिलाइनेट कर रहा हूं। चीजों को एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना। जब हम किसी को अपने प्लान के बारे में एक्सप्रेस करते हैं तो आप डिलाइनेट कर रहे हैं। सिनोनिम्स भी मैंने लिखा है, देखिए, एक्सप्रेस करना, डिस्क्राइब करना, आउटलाइन करना और डिफाइन करना। अगर आप क्या कर रहे हैं भैया, कहीं ना कहीं मतलब क्या है? एक्सप्लेन करना है। द आर्किटेक्ट delineated his plan। भाई आर्किटेक्ट ने क्या किया था? अपने जो प्लान को डिलाइनेट किया था। एक्सप्लेन करना, अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, डिस्क्राइब करना। समझ में आ गया होगा शायद। डिलाइनेट को याद कैसे करें? लाइन से याद करो, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं तो चीजों को डिलाइनेट कर रहा हूं, है ना? अपनी बात को एक्सप्रेस करना। सेकंड वर्ड है आपके पास, देखिए, सेकंड वर्ड इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स। क्या? डिल्यूजन। अब डिल्यूजन को याद कैसे रखेंगे? डिल्यूजन का मतलब है भ्रम। देखिए लास्ट में आईयूएन आया और मैंने पहले भी बताया, जिसके लास्ट में आईयूएन होता है और एनी डबल एस होता है वो नाउन होता है। डिल्यूजन मतलब भ्रम भाई। जैसे आजकल रिया को बहुत भ्रम है कि भैया सुशांत केस का जो मर्डर है वो पता ही नहीं लगेगा, है ना? या यूं कहिए भाई, हम लोग भ्रम में जी रहे हैं, पता नहीं उसका जो है ना, हम लोग को पता ही नहीं कि भाई जो रिया है वो मर्डर है नहीं है। तो हाँ, तो भाई जिन लोगों को चीजें सही नहीं पता है, जो लोग भ्रम में जी रहे हैं, तो उनको डिल्यूजन है। तो डिल्यूजन क्या है ना गाइस? नाउन है जिसका मतलब होता है बहकावा, भ्रम। हेलुसिनेशन, है ना? फॉल्स। ये हेलुसिनेशन आपको तभी भी होता है जब आप ड्रग्स लेते हैं ना, तब भी हो सकता है आप हेलुसिनेशन आपको। बहुत सारे ड्रग्स है मार्केट में, अगर वो लिए जाएं तो आदमी को भ्रम हो जाता है, हेलुसिनेशन में आ जाता है। फॉल्स कहिए, मिराज कहिए। आई होप सो दोनों वर्ड याद हुए होंगे। सी इज इन डिल्यूजन एट दिस टाइम। वो इस समय किसमें है भैया? भ्रम में है। तो हिंदी में आप लिख सकते हैं क्या है? भ्रम इसका मतलब होता है। तो आइए, याद हो गया होगा, देखिए। और मैं एक एक वर्ड के साथ आपको मिनिमम 3 सिनोनिम्स भी बता रहा हूं। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। थर्ड वर्ड है हमारे पास, क्या है? लेट अस सी। डेमागोग। अब क्वेश्चन ये है कि डेमागोग होता क्या है? डेमागोग को देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है पार्ट ऑफ स्पीच में, मैंने लिखा है क्या? नाउन। क्या है? नाउन है। अब नाउन क्या होता है भैया? भाई नाउन होता है बच्चों, जो नाउन को जनरली वी यूज इन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फॉर्म, है ना? डेमागोग एक्चुअली वो नेता है जो दूसरों को अपने स्पीच से भड़का देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेमागोग बोलेंगे। जैसे आजकल बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने स्पीच से दूसरे लोगों को भड़का रहे हैं, है ना? एक गलत तरीके से इंटरप्रेट करके चीजों को कुछ होती हैं और कुछ और बता देते हैं। तो वो नेता क्या कर रहा है भैया? वो जिस भी पार्टी का नेता है, वो लोगों को डेमागोग कर रहा है। वो क्या है? वो नेता, सॉरी सॉरी, वो जो नेता है उसको क्या बोलेंगे? डेमागोग बोलेंगे। ए लीडर हु एक्साइट्स द prejudices। भैया जो पूर्वाग्रह को बढ़ा देता है कि भाई ऐसे ऐसे होने वाला है। जैसे अभी देखिएगा, एक किसान बिल आया है ना? उसको लेकर लोग अपना अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। लोग उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसके बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि भाई वो जो फार्मर है वो उनके फेवर में या नहीं है। तो जो नेता इस काम को कर रहे हैं, उनको गलत बताने का जो काम कर रहे हैं, वो सारे जो नेता हैं, वो ऑल लीडर्स आर क्या? डेमागोग। तो जब चीजों को हम गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, और जो नेता इंटरप्रेट कर रहा है, जो लीडर इंटरप्रेट कर रहा है, वो डेमागोग है। क्या है? डेमागोग है। तो समझ गए होंगे मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास, फोर्थ वर्ड है डिमाइस। और डिमाइस की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करता हूं, क्या है? नाउन है। डिमाइस का मतलब होता है मृत्यु। अक्सर हम कहते हैं भाई उसकी डेथ हो गई है, तो आज के बाद आप कह सकते हैं उसकी डिमाइज हो गई है। तो डिमाइज का सिनोनियम्स क्या है? डेथ है, डिकीज है, पासिंग है। क्या? मृत्यु। भाई ये आदत है, इसको देख लेंगे। मृत्यु समझ गए ना, किसी का मरना। डिमाइज, अक्सर हम कहते हैं हर अंकल्स डिमाइज, भाई उसके अंकल की क्या? डेथ। वॉज फैटल। हर अंकल्स डिमाइज वॉज फैटल। उसके अंकल की जो डेथ थी बहुत ही फैटल थी। तो आई होप सो फोर्थ याद हो गया होगा स्टूडेंट्स।
देखिए साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूँ आप लोग को ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कौन सा ये पार्ट ऑफ स्पीच है। ओके चलिए नेक्स्ट बात रहा आपके पास फिफ्थ जो वोकैब है वो है डिमोलेशन। डिमोलेशन में देखिए लास्ट में IUN आया हुआ है, और मैंने पहले भी कहा है जिसके लास्ट में IUN आता है या NESS आता है वो क्या होते हैं, वो नाउन होते हैं। तो डिमोलेशन क्या है भैया, नाउन है। ये तो वर्ड आप लोग बहुत सुनते होंगे न्यूज़पेपर में, आज भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बॉम्बे में भैया एक बिल्डिंग गिर गई है ना। अगर आज मैं बात करूं जो आप लोगों ने न्यूज सुना होगा तो 21 का जो न्यूज है, आज का जो लेटेस्ट न्यूज है कि बॉम्बे में भैया एक बिल्डिंग जो है वो गिर गई है, तो वहां पर डिमोलेशन हो गया, किसी बिल्डिंग का तहस नहस होना, विनाश होना। इसका मतलब ही विनाश है, क्या है, विनाश है। जैसे बाढ़ आ जाती है तो विनाश हो जाता है, डिमोलेशन हो रहा है। कोई बिल्डिंग जो है वो ढह गई है तो उसको हम बोलेंगे भाई यहाँ पर डिमोलेशन हुआ है। डिस्ट्रक्शन नाउन है भैया, पुलिंग डाउन और क्या, एनिहिलेशन, तबाही लिख लीजिएगा, है ना। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा अभी बहुत दिन पहले कई सारे जो इंडिया के एरियाज हैं जैसे बिहार है, वहां पर क्या हो रहा था, नेपाल है, नेपाल में भैया बाढ़ आई हुई थी, तो वहां पर बहुत ज्यादा डिमोलेशन हुआ है। तो यूज सब लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, सॉरी नेक्स्ट वोकैब है, लास्ट वोकैब है डिप्लीट। डिप्लीट भैया वर्ब है, मतलब होता है धीरे धीरे कम होना। अगर कोई चीज धीरे धीरे कम हो रही है तो रिड्यूस होना है, डिवाइंडल होना है, या फिर यूं कहिए लिसन। देखिए LESSEN ये भी मैं यही लिखूंगा, ठीक है ना। क्या लिसन भी बच्चों में यहीं पर लिख रहा हूं। मैंने कहा द सप्लाई ऑफ द फूड वॉज डिप्लीटेड यस्टरडे। कल भैया जो फूड की सप्लाई थी वो डिप्लीटेड की गई थी, कम करना। हिंदी में लिख लेंगे डिप्लीट का मीनिंग क्या, कम करना। ओके तो आई होप सो सारे वर्ड याद होंगे जो मैंने बताए हैं। आज बात करते हैं भैया गाइस, लास्ट वीडियो के आंसर की बात करता हूं। लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, क्वेश्चन मैंने पूछा था भैया इंडो क्या है। कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया है कि इंडो क्या है। इंडो एक्चुअली एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रदान करना। जब आप अपनी प्रॉपर्टी का बहुत सारा हिस्सा किसी को डोनेट कर देते हैं, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी कॉलेज को, किसी स्कूल को, तो इंडो का मतलब क्या है, वर्ब है। और ये SSC में कई बार पूछा गया है। इंडो का मतलब क्या है, वर्ब, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करूं तो वर्ब है, और मतलब क्या है, प्रदान करना, है ना। अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा आप किसी को दे देते हैं तो आपने इंडो किया है। जैसे हम कहते हैं आई एंडाउड माई यस्टरडे, आई एंडाउड यस्टरडे सॉरी टू द बेगर्स। तो भैया मैंने क्या किया था, मैंने दान दिया था किसको, बेगर्स को कल। तो इंडो का मतलब प्रदान करना है। कम देखिए मैंने लिखा है प्रोवाइड या गिव, या फिर यू कैन से डोनेट। अब है स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में आप लोग को क्या बताना है, आप लोग को बताना है रिप्रूव का मीनिंग, हिंदी मीनिंग आप लोग कमेंट बॉक्स में सिनोनियम्स के साथ आप लोग को लिखना है। मिनिमम 2 वर्ड आपको लिखने हैं। रिप्रूव के 2 वर्ड आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है, और ये भी बताना है साथ साथ ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। रिप्रूव का हिंदी मीनिंग भी बताना है, और इसके मिनिमम 2 सिनोनियम्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताने हैं। स्टूडेंट जितना कमेंट करेंगे उससे आपका स्पेलिंग ठीक होगा, तो कोशिश ये किया करो चीजों को ज्यादा लिखा करो। जितना ज्यादा चीजें लिखेंगे उतना स्पेलिंग ज्यादा ठीक होगा। आई होप सो स्टूडेंट्स यू एंजॉयड दिस वीडियो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।